प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस बैटरी के बारे में है। मैं इस बैटरी के ऊपर वीडियो नहीं बनाने लगा, बल्कि आपको एक पावर सप्लाई के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह करेंगे, और मैं आपको वो वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, और आप भी तजर्बात करते रहेंगे और तजर्बात से ही सीखेंगे और तजर्बात से आगे चलेंगे। तो इसके लिए आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट इस तरह की सप्लाइयाँ डिजिटल के लिए चाहिए होती हैं। 5 वोल्ट से नीचे की भी सप्लाई चलती है उसमें। जैसे कि ये एक बैटरी है मेरे पास 3.7 वोल्ट की, और यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास इस तरह की और भी बैटरियाँ हैं। ये 6 बैटरियाँ और हैं जो कि पुरानी हैं, और ये नई है। ठीक है जी, तो पुरानी को नहीं यूज़ करते, ये भी कुछ ठीक कुछ ख़राब, लेकिन नई बैटरी हम यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए। ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। यहाँ हम तारे सोल्डर करेंगे, और जो है ना, इसका जो करंट है वो तकरीबन समझो कि इसका नंबर जो है ना वो 18650 है। 18650 इस तरीके का इसका नंबर है। और ये लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली बैटरी है। जो है तो 100 से 200 रुपये की एवज़ आपको दस्तयाब है। अच्छी वाली 200 की है, और ख़राब वाली गुजारे वाली वो 100 रुपये की एवज़ मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये जो है ना, ये इसका तकरीबन 3800 मिली एम्पेयर करंट होता है, और 3.7 वोल्ट के ऊपर। तो इसको हम बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जो है तो प्रोजेक्ट्स के लिए, टेस्टिंग के लिए अपने। और इसका इतना करंट होता है कि हमारे प्रोजेक्ट को चला सके, और उसको जो है तो हम टेस्ट कर सकें सर अपने सर्किट को बना के। तो इस मकसद के लिए हम इसके साथ 2 तारें सोल्डर करेंगे, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। और सोल्डरिंग इसकी थोड़ी एहतियात से करनी होती है। बैटरी को गर्म नहीं करना होता। यहाँ पे ये नहीं कि काविया रख के आप इसको गर्म करते रहें, या यहाँ पे काविया रख के आप इसको गर्म करते रहें, बल्कि फ़ौरन से पहले टांका लगा के इसको सोल्डर करके, तो बस छुड़ाने वाली, जान छुड़ाने वाली बात और जल्दी से ख़त्म करने वाली बात होती है इसमें। ये तरीका होता है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो बैटरी की कंपोजिशन अंदर इसका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, फिर ये बैटरी काम से निकल जाएगी। ये रिचार्जेबल बैटरी, आप इसको चार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, 1000 दफ़ा चार्ज हो सकती है, और इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी मौजूद साबित होगी अगर आप इसको अपने तजर्बात में इस्तेमाल करें। बहुत हैंडी है, पावर की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बिजली चली जाती है तो इस तरह के मसले मसाइल तजर्बात आपके रुक जाते हैं। अगर आप एडाप्टर से करना चाहें तो इसमें बिजली जाने का आने का कोई सिलसिला है नहीं, सीधे इसको लगाएं और अपना काम चलाएं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने करना है। करना यह है कि कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके थोड़ा सा इसको कुर्चिए, ताकि जो है तो ऊपर से इसमें कुछ वो बन जाएँ, माइक्रोस्कोपिक किस्म की लकीरें बन जाएँ, जो इस आपकी सोल्डरिंग में आपको फ़ायदा देंगी। ये आप एमरी पेपर से भी कर सकते हैं, बहरहाल स्क्रू ड्राइवर भी काम देगा। ठीक है जी, इस तरह करके आप इसको कुरच लीजिए, ताकि थोड़े थोड़े इसमें नई सरफेस आपको मिल जाए, थोड़ी रफ सरफेस मिल जाए, और लाइन्स इसके अंदर बन जाएँ। ये माइक्रोस्कोपिक लाइन्स जो है ना, ये फिर फ़ायदा देती हैं सोल्डरिंग में। ठीक है जी, तो वो मैंने बना दिए हैं। अब जो है ना, दूसरी साइड को भी, नेगेटिव साइड को भी इसी तरीके से थोड़ा सा कुर्चिए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि हल्की हल्की लाइनें बना लीजिए, ताकि इसमें जो है तो क्रॉस पैटर्न में, ताकि इसमें सोल्डरिंग ठहर सके, तो अच्छे से सोल्डरिंग हो, आसानी से सोल्डरिंग हो, ये हमारा मकसद है। ठीक है जी, इस तरह सफाई करने का। एक तो सफाई हो जाती है, नया सरफेस आपको मिल जाता है। दूसरा, जो माइक्रोस्कोपिक लाइन इसमें पड़ जाती हैं, वो आपको सोल्डरिंग में मदद देती हैं। इस तरीके से करके आप इसको बनाइए। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्डर करते हैं। सोल्डर करने के लिए जो है ना, ये मेरे पास तारे हैं। ठीक है जी, 2 तारे इसमें से काट लेते हैं, जो है तो ब्लैक और ग्रीन, रेड और ब्लैक चलेंगी। 2 कलर की वायर्स हमारे पास होनी चाहिए, और लेंथ इतनी हो कि बस जस्ट एक अच्छी लेंथ हो हमारे पास, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें अपने सर्किट पे। ठीक है जी, इसकी तारे निकालिए इस तरह कटर प्लायर की मदद से ना, या स्क्रैपर, वायर स्क्रैपर अगर आपके पास हो तो उसकी मदद से इसके सिरे निकालिए। तकरीबन इतना चलेगा। दूसरी साइड के साथ भी यही कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा और भी निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से सोल्डर कर सकें हम। ये हो गया जी। ठीक है जी, अब बैटरी लीजिए, और बैटरी को अपने पास इस तरीके से रखिए, पॉजिटिव ऊपर करके। पॉजिटिव वायर को पहले हम सोल्डर करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर नेगेटिव को करेंगे। कुलफनी लीजिए, जिसको कहते हैं गंदा बरोज़ा। ठीक है जी, बाज़ार में दस्तयाब है। थोड़ा सा लेके ना यहाँ पे लगाइए, ये बहुत अच्छा से आपको फ्लक्स का काम देगा। और इस वायर के ऊपर भी लगा लेते हैं, ताकि वायर को हम अच्छे से सोल्डर कर सकें। इस वायर में बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधा रखिए। ट्विस्टिंग में तार कमज़ोर पड़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना टिन कर लीजिए सोल्डरिंग वायर की मदद से। इस तरह से 2 उंगलियों में पकड़ के ना
तो हम इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं ताकि ये टेन हो जाए, सरफेस तैयार हो इसकी सोल्डरिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे हल्का सा हम सोल्डर करेंगे पहले, उसके बाद फिर जो है ना तार को सोल्डर कर देंगे। ये देखें, बस इतना सा काफ़ी है। इसको हमने गर्म बिल्कुल नहीं किया, बैटरी गर्म नहीं हुई, बल्कि सिर्फ सोल्डर हुई है। ठीक है जी, अच्छे से सोल्डर कीजिए। सोल्डर पक्का होना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। ये ना हो कि आपका सोल्डर सिर्फ जो है तो सरफेस पे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों को गर्म करके ज़रा हल्का सा और इस तरह से बस लगा दीजिए। ठीक है जी, थोड़ी सी देर के लिए इसको पकड़ के रखिए। अब देखें बिल्कुल मजबूती से जुड़ गया और बिल्कुल कोई चांस नहीं है इसके निकलने का। और बैटरी को मैंने गर्म भी बिल्कुल नहीं किया और बड़े अच्छे से आराम से मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। ठीक है जी, पहले इसको थोड़ा सा जो है ना तो वो कर लेते हैं, फ्लक्स कर देते हैं सरफेस को इस तरह से, और साथ में टिन भी हो गया। और अब जो है ना इस वायर के साथ भी यही अमल करते हैं, इसको भी रेडी करते हैं। थोड़ा सा वायर को फ्लक्स के ऊपर ही गर्म कीजिए, इस कलफनी के ऊपर टिन कीजिए इसको इस तरीके से। ठीक है जी, रेडी हो गया। अब जो है यहाँ सोल्डरिंग करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, जल्दी से दोनों सरफेसेस को गर्म कीजिए ताकि ये सोल्डर अच्छे से पिघल जाए और उसके ऊपर ये सोल्डर हो जाए। इस तरह करके ये देखें, तो मैंने इसको सोल्डर कर दिया। ठीक है जी, अच्छे से सोल्डर हो गया, पकड़ के रखा है इसने। और जो है तो अब हम इसके वोल्टेज टेस्ट करने की बारी आती है। ये हमारी बैटरी के तारें लग गई हैं, 2 वायर्स लग गई हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का तरीका ये है कि अपना मल्टीमीटर लीजिए, वोल्टेज रेंज पे रखिए, डीसी वोल्टेज। ठीक है जी, 0 वोल्ट दिखा रहा है इस वक्त। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से देखें तो 3.9 वोल्ट, 3.976 वोल्ट फुल चार्ज है बैटरी। तो तकरीबन 4 वोल्ट के करीब मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो 4 वोल्ट का 5 वोल्ट समझिए, और इसको अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है तो बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। LEDs टेस्ट करने के लिए इस बैटरी को यूज़ कीजिए, या जो है तो जो सर्किट आप चलाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ कीजिए। किसी भी मकसद के लिए आप इस पावर सप्लाई को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी पावर सप्लाई जनाब तैयार हो गई है, और हम इसको किसी भी पर्पज़ के लिए जो है ना तो 2 तारें इसके साथ लग चुकी हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास आ गए हैं। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में मैं इसका इस्तेमाल आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।